हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे एएमएस के बारे में, ऑटोमेटेड मैनिफेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो एज एक्सपोर्टर अगर हम जब भी कोई शिपमेंट यूएस में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जब भी कोई हमारे पास यूएस से परचेस ऑर्डर आएगा, ओके, ऑर्डर आएगा, तो हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक एएमएस सिस्टम है, तो उसके पोर्टल पे जाके शिपमेंट की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ की जो कस्टम है वो हम पे पेनल्टी लगा देगा। ठीक है, यूएस डॉलर में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो उस कंट्री के हिसाब से हमें एएमएस फाइल करना होगा, जिससे वहाँ के जब शिपमेंट हमारी पहुँचेगी तो वहाँ के जो प्रोसीजर उन्होंने बना रखा है उस प्रोसीजर के थ्रू आपका कार्गो वहाँ पे अनलोडेड होगा और आपका जो कैरियर है, रेल कैरियर है, एयर कैरियर है, शिप कैरियर है, वो उसके बारे में ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जान जाएंगे कि आपकी शिपमेंट आने वाली है, और वो प्री अलर्ट रहेंगे रिगार्डिंग द शिपमेंट कि शिपमेंट आपकी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो वो उसमें आपका टाइम सेविंग होगा और उससे कई आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, एएमएस जब आप शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएस को, तो वहाँ पे अगर आपकी शिपमेंट नॉमिनेट है, ठीक है, नॉमिनेट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जैसे आपकी जो शिपमेंट का ऑर्डर एक्सवर्स शिपमेंट है और एक्सवर्स में सारा जो बुकिंग, फ्रेट और सारी चीज़ें जो है पैकिंग से लेके सारा खर्चा कंसाइनी पे करता है। तो इस केस में क्या होगा कि कंसाइनी की नॉमिनेट होगा, आपका शिपिंग लाइन भी नॉमिनेट होगी, सीएचए भी नॉमिनेट होगा और एजेंट भी होगा, डेस्टिनेशन एजेंट और ओरिजिन एजेंट, दोनों एजेंट आपके कंसाइनी के नॉमिनेट होंगे। तो उसमें शिपर का कोई रोल नहीं होगा कि किस सीएचए को हायर करे, किस शिपिंग लिंक को ले, कुछ भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि शिपमेंट एक्स वर्क है, सारा खर्चा आपका यूएस का कंसाइनी दे रहा है। बट अगर हम बात करें शिपमेंट आपकी जैसे एफओबी है या सीआईएफ है, तो एफओबी के केस में हम जैसे इंडिया में बैठे हैं और हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट करें तो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का खर्चा हमारा रहेगा। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक हम अपना कोई भी सीएचए इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और सीआईएफ के केस में आपका जो सारा रोल रहेगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक का अरेंजमेंट रहेगा। तो इसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक आप किसी भी शिपिंग लाइन को अरेंज कर सकते हो और किसी भी सीएचए को अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी रेट आपको अच्छे लगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर नॉमिनेट शिपमेंट है कंसाइनी की, जैसे लाइक ये शिपमेंट आपकी एक्स वर्क है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी नॉमिनेट होगी, तो नॉमिनेट जो एजेंट होगा वो आपका ये काम कर लेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा कि एएमएस आपको फाइल करना है, तो एज ए शिपर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो यहाँ पे कैरियर आपका इस चीज़ को एएमएस को फाइल करेगा। तो एएमएस का फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट होगी उनकी, ठीक है, जस्ट लाइक आपका कंसाइनी एड्रेस, शिपर एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, वेसल नेम, वेसल डेट, ओके, फ्लाइट डेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसमें क्या एडवांटेज ये होगा, एडवांटेज कि जो वो पोर्टल है उस पोर्टल को रेल कैरियर भी एक्सेस कर सकता है, एयर कैरियर भी एक्सेस करता है और शिप कैरियर भी एक्सेस करता है। इसके अलावा उस पोर्टल पे जाके जो भी कस्टम अथॉरिटीज़ होती है वो एक तरह से इंटीग्रेटेड सर्वर पे काम रहता है, जिससे ये सारे लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कि ये शिपमेंट आने वाली है, हमें यहाँ पे ये कैरियर रेडी रखना है, ठीक है, ये कस्टम क्लियरेंस के लिए इतनी बजे शिपमेंट लग जाएगी। तो सारी प्रोसीजर के हिसाब से वो काम होता है, ये काम होता है। इससे क्या होता है कि सबका टाइम बचता है और इजीली ये वहाँ पे शिपमेंट लैंड हो जाती है और फाइनल डेस्टिनेशन तक विदाउट एनी डिले लग जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे एज ए एक्सपोर्टर अगर शिपमेंट हमारी सीआईएफ और एफओबी है, तो इस केस में हमें इसको फाइल करना होगा या फिर हमारा सीएचए इसको फाइल करेगा।
तो CHA जब इसको फाइल करेगा तो बिफोर 24 आवर्स, ये शिपमेंट वहाँ लगने से 24 आवर्स ही हमें फ़ाइल करना होगा। तो फाइल करते ही ये डिटेल्स वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ के कस्टम में प्री इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये शिपमेंट आने वाली है, इसमें ये मटेरियल लोड है, अगर डेंजरस गुड है या जो भी जिस टाइप का एज पर नेचर गुड्स, उसकी वो प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इससे ये टाइम सेविंग इनकी हो जाएगी। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ये जो AMS है वो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर सिस्टम जो है ये US ने क्रिएट किया गया है कस्टम के लिए। यहाँ पे क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है एक पोर्टल पे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कार्गो के बारे में होती है, कार्गो की डिटेल्स होती है, डिपार्चर अराइवल टाइमिंग की डिटेल्स होती हैं, कार्गो को डिलीवरी रिलीज़ करने की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन पास होती है सबकी शिपिंग लाइन के, एयरलाइन के और ट्रेन कैरियर के, इनके बीच में पास हो जाती है। तो इनका जो वर्किंग इंटीग्रेशन होता है वो ईजी हो जाता है। थोड़ा एडवांटेज के बारे में जानते हैं। द प्रोसेसिंग इज ट्रांसफ़र एंड एलिमिनेट अननेसेसरी पेपर वर्क, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने क्या पोर्टल पे डिटेल अपलोड कर दी तो इससे अननेसेसरी पेपर वर्क बच जाएगा कि वहाँ पे हैंड ओवर नहीं करना है, ये नहीं होगा। ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा तो उससे वो ऑटोमेटिकली रेल कैरियर और शी कैरियर आपके अंडरस्टैंडिंग आपस में हो जाएगी। सिंस एवरीथिंग इज़ कंप्यूटर कंट्रोल्ड, सेविंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस बिकेम ईजी। इसमें क्या था कि जैसे हमने यहाँ पे पोर्टल पे सारी डिटेल अपलोड कर दी तो ये सारा डाटा इस पर अपलोड हो गया, तो ये फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है कि हाँ वो लोग देख पाएंगे कि हाँ इनकी शिपमेंट पहले इस टाइप की आ रखी है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ इस टाइप की शिपमेंट ही मंगाते हैं, जैसे कोई केमिकल मंगा रहा है तो केमिकल में एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होती है, या फूड मंगा रहा है तो फूड पे भी वहाँ पे स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लगते हैं। तो इन चीज़ों पे अलग अलग नेचर ऑफ गुड्स पे जो वर्किंग होती है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि इनका फ्यूचर में रेफरेंस अवेलेबल होगा। द ऑफिशियल कैन concentrate on identify the vessel that could be serious threat as opposed to focusing and potential non-threatening cargo vessels। जैसे हम प्री इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं कि भाई हमारे इसमें ये कार्गो आ रहा है या डेंजरस गुड है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑफिशियली। अपार्ट फ्रॉम द वेसल, ऑफिशियल पोर्ट अथॉरिटी एंड इवन फ्रेट लोडिंग प्रोफेशनल कैन एंगेज इन द ट्रांसफरेंस द वेसल कार्गो डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप बात करें कि ऑफिशियल, इसके अलावा जो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी होती है या फ्रेट लेडिंग प्रोफेशनल जो होते हैं ये भी इसमें इंगेज हो सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्गो की जो डिटेल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, सबको इसकी ईजिली वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज हमने जाना कि जो AMS है ऑटोमेटेड मैनिफेस्ट सिस्टम जो होता है US कस्टम का, वो क्या होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।